देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। गुगामड़ी तेरे कातिल जिंदा है, हम न्याय लेकर रहेंगे की आवाज के साथ करनी सेना के महामंत्री राज शेखावत और उनके साथियों ने अहमदाबाद कलेक्टर में आवेदन पत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मांग करी। वो मांग भी वो इस गुगामड़ी के कातिलों को योगी मॉडल की तरह, उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह उनका एनकाउंटर किया जाए। राज शेखावत का इस मामले में यह भी कहना है कि उन्होंने संविधान पे भरोसा रखा है। संविधान के भरोसा के साथ साथ संविधान के तहत अगर फांसी दी जाती है तो काफ़ी वर्षों बीत जाते, लेकिन इसलिए ही उन्होंने एनकाउंटर की मांग करी है। अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आवेदन के पत्र के माध्यम से यह एक सूचना भी दे दी है कि 2024 तक अगर जो उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को आने वाले इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। भरोसा करते, न्यायपालिका भी भरोसा करते, लेकिन आखिर ये जो धारा सुखदेव सिंह गुगामड़ी उर्फ दादा का जो कत्ल किया गया है, ये कत्ल जो गोली मारी गई है, राजपूत समाज के सीने में गोली मारी गई है, जिसके वजह से अगर न्याय नहीं मिलता तो राजपूत करनी सेना सड़कों पे उतरेगी और जिसके लिए एक गरम दल की रचना कर दी गई है। गरम दल की रचना करने के साथ साथ उसकी अगुवाई खुद राज शेखावत करेंगे और राज शेखावत को क्या इस प्रकार की भी धमकियां मिल गई, जिसकी खास रिपोर्ट। फांसी की सजा दी जाए या फिर इन लोगों का एनकाउंटर किया जाए। और इस भारत वर्ष में जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां देश की जनता में भय का माहौल पैदा किया जाएगा, वहां गांव ग्रामीण स्तर तक गरम दल की स्थापना की जाएगी। और वो गरम दल अपना पूरी ताकत से, अपनी सूझबूझ के साथ उस मंजिल को अंजाम देगा। अच्छा, कितने दिन का अल्टीमेटम है? जैसा गरम दल है आपका जो है एक्शन, कितने दिन का कुछ? लोकसभा चुनाव से पूर्व हमें न्याय चाहिए। ये सारी की सारी गैंगों का खात्मा चाहिए। चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, भले वो जेल में है तो जेल में एनकाउंटर करो। जो बाहर भाग गए हैं, जैसे पाकिस्तान में आप अभी ठोक रहे हो हमारे देश के गद्दारों को, जिन्होंने यहाँ पे आतंक मचाया, पाकिस्तान में आप ठोक रहे हो, वहाँ अपहरण करवा रहे हो। आप जहाँ जहाँ ये छुपे हुए हैं, देश के पास एजेंसियों की कमी थोड़ी है, साधन संसाधनों की कमी थोड़ी है, पहुँचे वहाँ जाके इनका आप एनकाउंटर करें, अन्यथा हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है साहब, मजबूरी है हमारी। लोकतंत्र में देश चलता है, बाकी अब तक तो इन लोगों का काम तमाम हो चुका होता। मजबूरी है लोकतंत्र में संविधान से हम गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय दे। और एनकाउंटर पहले भी तो बहुत सारे हुए हैं, पहली बार तो हुए नहीं। मैंने खुद ने कश्मीर में एनकाउंटर किया है ना आतंकवादियों के। कश्मीर बच गया आपका, सेफ है ना भाई। जिनको हत्या करने में डर नहीं लगता, संविधान का डर नहीं लगता, उसे गिरफ्तारी से क्या फायदा? ऐसे जो डरते नहीं संविधान से, उसका तो सिर्फ एनकाउंटर ही एक सहारा है, एक ही विकल्प है। एनकाउंटर करोगे तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा, क्योंकि इनको डर है तो सिर्फ मौत का डर है, और मौत का डर ही उन्हें सिखाना पड़ेगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसमें देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी आप देखिए क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वही मॉडल चाहते हैं, वो मॉडल चाहते हैं। जो मॉड्यूल है योगी आदित्यनाथ जी का, वो मॉड्यूल माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष में लागू कर दें। फिर देखता हूँ ये जो हत्यारे हैं, ये जो भेड़िए हैं, ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते हैं साहब, आपको पता नहीं है। ये लोग व्यापारियों को तंग करते हैं। एक व्यापारी का मेरा फोन आया साहब 4 दिन पहले कि शेखावत साहब फिरौती मांगते हैं हमारे से, ये फिरौतियां मांगते हैं हमारे से। तो हमने कहा आप चिंता ना करें, आज के बाद आपसे कोई फिरौती नहीं मांगेगा। जो फिरौती मांगता है, मैं आज इस माध्यम से कहता हूं, जितने भी व्यापारी हैं इस देश में जो अपना धंधा व्यापार कर रहे हैं, यदि कोई भी आपसे फिरौती मांगता है तो करनी से आप संपर्क करें, हम उसको फिरौती देंगे, हम उसको जवाब देंगे। अभी तक की कार्यवाही से कितने संतुष्ट है करनी सेना साहब? अभी तक की कार्यवाही से हम लोग संतुष्ट हैं, काफी हद तक संतुष्ट हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग थी वो थी इन हत्यारों को उनके मुख्य सूत्रधारों तक पहुंचा जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। तो अब हमारा इंतजार है इनका एनकाउंटर कब होता है। और उसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री जी को आवेदन दिया है कि हमें जड़ में जाना है। फौजी आदमी हूँ साहब, ये तो गुर्गे हैं, गुर्गों से कुछ नहीं होगा। हमें तो वो फैक्ट्री चाहिए जहां वो मालिक चाहिए कि जहां से फैक्ट्री से प्रोडक्शन तैयार होते हैं, न रहे बात न बजे बांसुरी, हमें वो काम करवाना है। हम लोग जड़ में जाना चाहते हैं और जड़ में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं, उनके पास एजेंसी वो जा सकते हैं और साधन संसाधन के माध्यम से हम इस देश के लोगों को भयमुक्त कर सकते हैं। अच्छा, संविधान को मारता था, आप एनकाउंटर को चाहते हो या फांसी चाहते हो? एनकाउंटर चाहता हूँ साहब, फांसी तो पता नहीं कई सालों के बाद मिले ना भी मिले,
ये तो देश है, ये भारतवर्ष है। यहाँ पे तो हत्यारे आज भी घूम रहे हैं सरेआम। साहब, संविधान अपना काम करे, हमें तो एनकाउंटर में ही इंटरेस्ट है। गोली का जवाब गोली से ही हमें दिलवाना है, इसलिए हम तो तैयारी करके उतरे। मैंने क्या कहा, ग्राम दल गैंग तैयार कर दी साहब, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको दिया जाएगा। और ये जो है, ये तो बिल में छुप के भड़वाई कर रहे हैं साहब, बिल में छुप के कर रहे हैं। तो ये लोग भेड़ियागिरी बिल में छुप के कर रहे हैं। इनकी बाप की ताकत हो ना साहब, तो सामने आके जिम्मेदारी ले ले, वे लोग ले ले। मेरा क्षत्रिय समाज का एक एक बच्चा इनको खा जाएगा साहब, दे तो खरी। कुछ नहीं है साहब, ये लोग डरपोक है, डरे हुए हैं, वही है। ये लोग डर के आज जेल में बैठे या तो विदेश में बैठे, आ जावे भारत में। और एक कोई वीरेंद्र चारण का नाम आया है, उसको भी जवाब दिया जाएगा। वीरेंद्र चारण का नाम आया है, जिन जिनका नाम खुला है उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रशासन उस पर कार्रवाई कर ले, नहीं तो ये वादा है हमारा कि करनी सेना गरम दल, करनी सेना गैंग इनको घर में घुस के जवाब देगा। अच्छा सुखदेव जी, जैसे सुखदेव जी को धमकियां मिलती थी, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, क्या कभी आपको इस तरह की दुर्भाग्य, बिल्कुल दुर्भाग्य है। मेरे से कई बार बात हुई कि रात साहब धमकियां मिल रही है। मैंने पुलिस प्रशासन के को रजुआत की है, आवेदन दिया है, सिक्योरिटी की मांग की है, लेकिन मुझे आज तक मांग पूरी नहीं की गई। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो जो सरकार थी उस वक्त, उस सरकार ने इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी। जब पता है इनको धमकियां मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से मिल रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई जेल से कई हत्याएं करवा चुका है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी चूक है और सरकार की भी चूक है, जिसका खामियाजा क्षत्रिय समाज ने भुगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नाम भी आ रहा है, लेकिन कुछ राजकीय भी घटना को लेके क्या कहोगे? जांच का विषय है, राजकीय घटना के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जांच का विषय है। जांच में जो निकलेगा वो हमें स्वीकार्य होगा। लेकिन हमारी जो मांग है, जनता की जो मांग है, जन आक्रोश है, वो एक ही है, दादा के हत्यारों को गोली मारो।